जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस बता दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैट्रिक का एग्जाम का। आज जो है फिर हम उससे आगे का क्वेश्चंस आंसर जो हम आप सभी को कराते हैं। तो क्वेश्चन जो है कुछ आसान क्वेश्चन जो है, सबसे पहला तो ये था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है। तो सबको पता होगा कि 180 डिग्री का होता है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। ये सबसे इजी क्वेश्चंस था। उसके बाद जो है त्रिभुज से ही पूछा गया है। एक था दूसरा नंबर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 a²। ये आपका हो गया सबसे आसान। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड नंबर में घन का विकर्ण पूछा गया था। तो विकर्ण के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला आना होगा कि घन का जो है, अगर इस तरह से घन है तो विकर्ण बराबर होगा L² प्लस L² और प्लस में L²। इसके जगह पर अगर आप a पुट कर देते हैं तो a² प्लस a² प्लस a², तो यहां से हो जाएगा 3a² रूट में। अब जो है यहाँ पर √3 ही रहेगा और a जो है रूट से बाहर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा √3a। घन का जो विकर्ण होगा वो √3a होगा। लेकिन वही अगर घनाभ पूछता तब ये नहीं होता। घनाभ में हो जाता है L² प्लस b² प्लस h²। वो सब अकेला अकेला हो जाता। अब आ जाते हैं तो इससे फॉर्मूला ही अगर पूछा हुआ एक, ये आप ये बताइए कि शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² h। ये क्वेश्चन जो था 4-5 क्वेश्चंस जो फार्मूला ही बेस्ड था, डायरेक्टली आप इसे बना सकते थे। आते हैं फिर हम आगे। अब जो है त्रिभुज से देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन में कि ट्रायंगल PQR में PQ बराबर PR है और Q = 40 है, तो आप एंगल P को निकालिए। ये आपसे पूछा गया था। तो आ जाते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका नाम रखेंगे PQR, जिसमें ये और ये इक्वल है। तो अगर किसी का साइड इक्वल होता है तो वो जो होता है वो ट्रायंगल हमारा, दो साइड अगर इक्वल होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें क्या होता है, साइड इक्वल होता है। उसके बाद उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी उसका इक्वल होता है। तो एक का जो है दिया हुआ है 40, तो दूसरा भी हो जाएगा 40। बट हमको इसका निकालना है, P का मान कितना होगा। तो हम जानते हैं
वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहां से आप लिख लेंगे एंगल P, एंगल Q और एंगल R 180 डिग्री। तो आपका Q और R दिया हुआ है, तो आप यहां से लिख लेंगे 40 प्लस 40, और ये आपको एंगल पूछा गया है P, तो आपका हो जाए एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40। आप जो है 180 डिग्री में से अगर 80 को माइनस करते हैं तो आपका जो होगा 100 डिग्री आंसर आपका होगा, जो कि ऑप्शन जो है वो डी में दिया हुआ है 20 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर, जहां से आपको हमने कल के वीडियो में 15 तक बताया था। आज 16 से आगे करते हैं, यानी कि 16 तो पहला लेना ही देख लेते हैं 16 क्या है। तो 16 जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु जो है एक P है, एक Q है और एक R है। अगर आप इस तरह से लाइन को मिलाते हैं तो ये जो है तीनों संरेख है। तो आपका यहां से हो जाएगा PQ इज इक्वल टू QR। तो आपको करना क्या है, 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला जो है P 2 और 3, दूसरा Q जो है 4K और R जो है 6 माइनस 3। तो आप दो पॉइंट लेंगे P और Q। तो P और Q जो होगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस K का होल स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा रूट 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस K, यहां पर माइनस पहले से ही है तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब ये आपका हो गया। आप दोनों बगल से क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2ab, यानी कि हो जाएगा 6k प्लस में हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 2ab, तो हो जाएगा 6k और यहाँ हो जाएगा प्लस में 9। अब जो है आपका हो गया है यहाँ पर 4, यहाँ हो गया है 9, 6k और k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस k स्क्वायर 6k और प्लस में 9। ये आपका यहाँ से दोनों हट जाएगा, क्योंकि 13 इधर भी होगा और 13 उधर भी होगा। तो अगर आप 13 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में या आप राइट साइड में ही ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, इसीलिए इसको कैंसिल कर देंगे। फिर आपका जो होगा k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -6k और ये इधर आता है तो हो जाएगा -6k इज इक्वल टू 0। अगर आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -12k इज इक्वल टू 0, तो k बराबर जो होगा वो 0 होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो k जो होगा वो 0 होगा, जो कि ऑप्शन जो है डी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अगला जो है 17 नंबर, वो त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, ABCD ही हम ले लेते हैं। सबसे पहला का दिया हुआ है 0 4, दूसरा है 0 0
और तीसरा पॉइंट जो दिया हुआ है 30, इसका परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है परिमाप या परिमाण लिखे जो भी, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA या AC। आपको यही निकालना है। तो आप निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस वाला फार्मूला से AB को अगर आप निकालते हैं फर्स्ट टाइम तो हो जाएगा रूट 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आप लिखिए या ना लिखिए, फिर भी लिख देते हैं। अगला हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो है 4 का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं 4 वर्ग इकाई। दूसरी बार जो है आपको निकालना है BC। तो BC अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा यहां से 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, तो आपका ये 0 ही होगा। तो यहाँ 3 का जो स्क्वायर करेंगे माइनस 3 का, तो हो जाएगा आपका रूट 9 जो कि होगा 3 वर्ग इकाई। अब जो आता है हमारा CA, तो आपको क्या करना है, 3 में से 0 को माइनस करना है रूट में। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब जो है 0 माइनस 4 करना है, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो प्लस में ही होगा 16 होगा। हो गया रूट 25। तो रूट 25 का मतलब हो गया 5 वर्ग इकाई। अब आपको परिमाप निकालना था, तो AB के जगह पे लिख देंगे 4, BC के जगह पे लिख देंगे 3 और AC या CA के जगह पे लिख देंगे 5। तो हो गया आपका 4 3 7 और 5 12। तो ये आपका जो होगा त्रिभुज का परिमाप का जो होगा आंसर होगा, यानी 12। ये ऑप्शन नंबर जो है B में दिया हुआ है 17 का क्वेश्चन। चलिए अब जो है एक दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका वर्टेक्स जो है दिया हुआ है, यानी कि बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का। तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आपको कैसे निकालना है वो देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, वो आपको अगर याद है तब आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसका पॉइंट जो है x1 y1 ये A है, x2 y2 B और C जो है x3 y3, पॉइंट आपको अगर 3 दे दिया हो तो आप इसका क्षेत्रफल जो है कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। पहली बार अगर x1 लेते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहां से शुरू करेंगे y2 माइनस y3, अगला बार हो जाएगा x2 और y3 माइनस जो होगा y1 और उसके बाद हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। ये आपको फॉर्मूला जो है आना चाहिए, तभी जाकर के है आपसे ये सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा आपको करना है जहां जहां जो लिखा हुआ है वो पुट कर देना है। x1 के जगह पे है, अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, क्या है कि पहला पॉइंट जो है वो 30, दूसरा है 70 B में, और C में जो है 8 और 4 है। तो आपको निकालना है। तो x1 के जगह पे आपको रखना है 3, y2 माइनस y3,
तो आपका हो जाएगा ये y2 यानी कि 0 माइनस y3 4 है। अगला x2 है, तो x2 के जगह पे 7 है, y3 यानी कि 4 माइनस ये y1 है तो 0 प्लस x3 तो 8 है, y1 माइनस y2 तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0। इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 3 इंटू माइनस 4 प्लस ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। तो आप 0 लिखिए या नहीं लिखिए। चलिए, तो यहां हो जाएगा -12 28। अब आप इसको अगर माइनस करते हैं 28 में से अगर 12 को, तो आपका कितना होता है 16। तो 1/2 इंटू 16, तो आपका जो होगा 8 जो होगा वर्ग इकाई जो होगा आपका आंसर होगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 8 वर्ग इकाई होगा, जो कि ऑप्शन जो होगा वो डी है। और डी में ही आपको गोला करना था। चलिए, एक और जो है क्वेश्चंस है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है माप नहीं है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो क्या क्या है। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो है 1920 में हुआ था, जो कि सबसे पहला है हमारा मीन, मॉड और मीडियन। ये हमारा तीनों है, और भी बहुत सारा होता है, बल्कि आपका जो है एक दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये नहीं है डेविएशन। तो आप इसको जो है टिक लगाना था जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन जो होगा डी होगा। अब आ जाता है आपका ये जो है हमारा 21 नंबर का है। अब जो है 22 में आपको मॉड निकालना है, मतलब बहुलक। तो जिस संख्या, कोई भी अगर संख्या अगर जिसकी जो है लिखा हुआ जितना ज्यादा टाइम होगा वही आपका जो होगा आंसर होगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 और 15। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो है बार कौन लिखा गया है। 14 जो है 1 और यहाँ पे सिर्फ 2 बार लिखा हुआ है। 15 जो है 1 2 3 बार लिखा हुआ है। 13 भी 2 बार है। 16 एक टाइम्स है और 17 एक टाइम्स है। तो आपका जो मोड का जो आंसर होगा वो होगा 15। तो 15 जो होगा किसमें है, तो सी ऑप्शन नंबर में। तो आप जो है सी पे टिक जो है लगा लेंगे या गोला कर लेंगे, जो भी है। अब जो है हमारा फिर से आता है एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर से, स्टैटिक्स से। वो ये है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो ये जो है 23 का है। 23 में आपको दिया हुआ है कि प्रथम 5 जो है प्राकृत संख्या यानी कि हमारा नेचुरल नंबर जो है उसका आपको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो आपको जो है नेचुरल नंबर जो है वो लिख लेना है। नेचुरल नंबर जो होता है 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 दे दिया है। हमारा एक होता है होल नंबर,
होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 और यहाँ हो जाता है आपका 4। अगर पूछता होल नंबर का माध्य निकालने के लिए तो आप इसको यूज करते हैं, लेकिन अभी हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का यूज करके जो है आपको जो है क्या बोलते हैं मीन निकालना है। तो मीन जो है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI बाय सिग्मा FI। जब आपको डाटा दिया रहेगा तब आप इस फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। अब जो है सम ऑफ ऑल नंबर और जो है गिवन नंबर, ये आपको जो है नंबर ऑफ गिवन, चाहे गिवन नंबर जो भी लिखे, नंबर्स ऑफ गिवन, तो आपको जो है 5 बार दिया हुआ है, यानी कि 5 प्राकृत संख्या है और सम जो है सबका निकालना है। तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस में हो जाएगा 5। इस सबको अगर आप ऐड करते हैं तो कितना होता है, 15 होता है। तो 15/5 जो होगा वो हमारा 3 होगा। लेकिन सपोज मानिए कि अगर आपको ज्यादा नंबर दे दिया हो तब आप जो है कैसे करते हैं। तो ज्यादा नंबर को करने के लिए क्या करना होता है, आपको जो है अगर नेचुरल नंबर का सम निकालना हो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको करना है n × n+1/2। जैसे कि अगर यही 5 नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर के 5 तक, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 5 तक का नंबर है तो आप यहाँ 5 लिखिए। यहाँ पर जो है n जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा n+1, इसका मतलब हो जाएगा 6 और बाय में 2 है तो 2 3 जा जो होगा वो 6 हो जाएगा, यानी कि 5 3 जा 15। चलिए एक और जो है देख लेते हैं, अगर 10 तक का सम निकालना होता तो क्या करते हैं। जैसे कि अगर लिखा रहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक का सम अगर निकालना होता तो आप कैसे निकालते हैं। सेम है, इसी फार्मूला को यूज करना है। 10 × 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 11/2, यानी कि हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 11 5 जा हो जाएगा 55। तो 55 है। अगर आपसे अगर माध्य पूछता तो आप कैसे निकालते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना था, माध्य जो हो जाएगा 55 जो होगा 10 नंबर दिया हुआ था तो आप 10 से जो है डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 5.5 जो होता वो आपका माध्य होता। तो जैसा भी पूछे आप बना सकते हैं, थे कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब जो है एक दिया हुआ है कि एक ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है 8 12 7 14 6 13 15, इसका जो है मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का भी 2 कंडीशन होता है, आइए देख लेते हैं वो भी। माध्यक का जो है मीडियन 2 कंडीशन है। अगर इफ n इज ऑड रहता तो आप क्या करते हैं। जब ऑड रहता तो हमको क्या करना होता है, n+1/2 करना होता है। और जब n जो होता है हमारा इवन होता है तब क्या करना होता है, तो आपको करना होता है n/2 प्लस n/2 + 1। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन या टर्म्स लगाना है, सही से लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका टर्म्स, ये हो जाएगा n/2 प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन या टर्म्स है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पर जो है ये लगा लेंगे 1/2। तो आपका जो है नंबर दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन नंबर है 24। तो आपको दिया हुआ है 8 12 7 14 6 13 15। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में जो है सजा लेंगे, अरेंज कर लेंगे। तो आपका हो जाएगा 6
7, 8, 12, 13, 14 और 15। अब जो है आपको देखना है कि नंबर कितना बार दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार दिया हुआ है। तो हमारा जो है ऑड दिया हुआ है, ODD, ऑड जो है वो 7 नंबर दिया हुआ है। सॉरी। तो आपको इसी फॉर्मूला को यूज करना है। तो आपको करना क्या है, n+1/2 टर्म्स या ऑब्जर्वेशन, तो हो जाएगा 7 + 1/2 यानी कि 8 बाय जो होगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। लेकिन आंसर आपका होगा नहीं 4, ये जो होगा हमारा टर्म्स होगा या ऑब्जर्वेशन होगा जो कि दिया होगा। तो 4 नंबर में जो है कौन है, तो 1, 2, 3, 4, 4 नंबर में जो होगा वही हमारा जो होगा मीडियन होगा। तो आपका जो है मीडियन का जो आंसर होगा वो हमारा 12 होगा। तो 12 जो है किसमें दिया हुआ है, डी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। 24 क्वेश्चंस का जो है आंसर डी होगा। तो आज जो है 24 तक हमने कराया है और 24 से आगे भी कुछ फार्मूला सब जो था आसान सा उसको भी हमने बताया है। अब इससे आगे जो है फिर अगले वीडियो में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।